फिर मैं एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। पिछले क्लास मैंने आप लोगों को बताया था कि गैस की सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। उसमें से मैंने आपने दो टॉपिक पढ़ाया था। एक था नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड सॉल्वेंट, दूसरा टॉपिक था टेम्परेचर। आज मैं बताऊंगा कि प्रेशर का गैस की सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ हेनरीज लॉ को सिंपल टर्म क्या है, अगर कह सकते हैं कि द क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है सिंपल टर्म से क्या है कि द मास ऑफ गैस dissolved per unit volume of solvent is directly proportional to pressure applied over the gas provided the temperature is kept constant। यानी कि the mass of gas dissolved per unit volume of the solvent is directly proportional to pressure provided temperature is kept constant। यानी अगर m मास ऑफ गैस है, सिंपल कह दें कि m आपका मास ऑफ गैस है, m बराबर kp होगा। एक तो ये एक्सप्रेशन, अल्टरनेटिवली भी इसको हम लिख सकते हैं। अल्टरनेटिवली क्या कहते हैं? अल्टरनेटिवली कहते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द सॉल्यूशन। यानी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in a given solvent is directly proportional to pressure applied over it। अगर ये आपका गैस है और ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो गैस लिक्विड सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, वो धीरे धीरे सॉल्यूशन में चला जाएगा। मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं। यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीजेस प्रेशर। जितना हाई प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतना अधिक होगा। उसको चाहे तो मैथमेटिकली लिख सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली हम लिखते हैं एक्स बी प्रोपोर्शनल टू पी। यहाँ पे एक्स बी क्या लिखा है? ये बता रहा है सॉल्युबिलिटी। अगर आपका ए सॉल्वेंट है एंड बी आपका सॉल्वेंट, इसलिए P इक्वल टू हो जाएगा के एच एक्स बी। यहाँ पे P जो यूज करे वो हो रहा है प्रेशर, के एच यूज करे वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, और एक्स बी आपका सॉल्युबिलिटी दिखा रहा है। ये अलग अलग टर्म दिमाग में रखना है। P प्रेशर है, के एच हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, एक्स बी आपका सॉल्युबिलिटी दिखा रहा है। अब चाहे तो हम केएच के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं। केएच क्या है? केएच क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक्सप्रेशन रहने देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केएच। सबसे इंपॉर्टेंट
हम तो जानते हैं यूनिट, क्योंकि एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन एज नो यूनिट। मोल फ्रैक्शन जब लिखते हैं हम लोग तो मोल फ्रैक्शन होता है यानी काई जो होता है वो होता है मोल बाय मोल यानी नो यूनिट, इसलिए P इक्वल टू KH हो जाएगा। यानी सिंपली कह सकते हैं कि यूनिट्स ऑफ KH आर सेम एज दोज ऑफ प्रेशर। इफ वी एक्सप्रेस KH in terms of ATM, the unit of, if P is expressed in ATM, then unit of KH would be in ATM। यानी कि अगर प्रेशर को बार में एक्सप्रेस करें तो KH भी बार में होगा, प्रेशर को ATM एक्सप्रेस करें तो भी KH ATM में होगा। यानी कि यूनिट्स ऑफ KH आर सेम एज दोज ऑफ प्रेशर। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, XB इक्वल टू P बाई KH होता है। अगर मान लें P कॉन्स्टेंट, यहाँ पे दो वेरिएबल है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की तरह काम कर रहा है, दो वेरिएबल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि XB यानी सॉलिबिलिटी जो होता है वो फंक्शन है P और KH का। अब अगर इसमें से हम P को कांस्टेंट रख लें यानी एट ए गिवन प्रेशर लेवल X या काई भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH होगा, यानी KH बढ़ेगा तो XB जो होगा वो डिक्रीज करेगा, यानी कि जितना हायर वैल्यू ऑफ KH का होगा सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी। यानी कि हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द वैल्यू ऑफ सॉलिबिलिटी। यानी gases having higher value of KH at a given pressure so lower solubility। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट दिमाग में रखना है कि अलग अलग गैसेस के लिए KH का वैल्यू अलग अलग होता है। यानी कह सकते हैं कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। यानी हाइड्रोजन के लिए हेनरीज लॉ का वैल्यू अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा। यानी अलग अलग गैस जो होते हैं उनके लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू वेरी करता है। सारे को दिमाग में नहीं रख सकते हम। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, अब जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। ग्राफ अगर आप लोग पढ़े तो अलग अलग तरह ग्राफ है। अगर ऐसा ग्राफ होता है तो y इक्वल टू mx होगा, यहाँ पे m स्लोप को दिखाता है, ठीक है, c इंटरसेप्ट है। अब जैसे इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पे जीरो इंटरसेप्ट होगा क्योंकि प्लस कोई टर्म नहीं, ठीक है। यानी ये सिंपल y इक्वल टू mx। अगर कोई भी ग्राफ y इक्वल टू mx के फॉर्म में है इसका अर्थ वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम प्रेशर लिख सकते हैं और यहाँ पे हम x भी लिख सकते हैं। कंपेयर करें तो x एक्सिस आपका हो गया मोल फ्रैक्शन, स्लोप हो गया आपका KH। स्लोप जो होता है टेंजेंट ऑफ द लाइन होता है tan थीटा इक्वल टू KH। तो ये आपका जो हो जाएगा थीटा tan थीटा जो हो जाएगा KH। ठीक है, हम लोग जानते हैं 0 से 90 में tan थीटा जो होता है वो इंक्रीज करता है और tan थीटा बढ़ेगा KH इंक्रीज करेगा और KH इंक्रीज करेगा तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगा। इसलिए दिमाग में रखना है कि अगर आपका एक 30 दिया हुआ, एक 60 डिग्री दिया हुआ, तो ऐसा है A B ऐसे करके, तो ऐसे जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एस बी, क्योंकि स्लोप जो होता है स्लोप ऑफ A इज लेस देन स्लोप ऑफ B। स्लोप ऑफ A यानी KH जो होगा A का वो कम है KH ऑफ B से। तो ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप उसके लिमिटेशन के बारे में बताऊंगा, उसका एप्लीकेशन बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।